हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, बीकेएन गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई जानकारी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिक संशोधन बिल। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है वो मैं देना चाहती हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना इसे शेयर करना। क्या है नागरिकता संशोधन कानून CAA? नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये संसद में पास होने से पहले कैब यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। डिफरेंस बिटवीन CAA एंड CAB, कैब की बात करें तो संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी एक्ट बन गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अभी आप लोगों ने CAA के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है कि ये होता क्या है, इसमें क्या है। तो ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल यही है कि जो भारत में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में जिनके ऊपर धार्मिक रूप से अत्याचार किया गया था और वो वहाँ से भागकर, जैसे कि हिंदू है, ईसाई, सिख है, पारसी है, जैन और बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो भागकर वहाँ से भारत में आ गए। तो उन लोगों की नागरिकता क्या भारत में दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, तो इन सब से रिलेटेड ये बिल है जिसे CAA नाम दिया गया था। फिर है, इसीलिए हो रहा है देश भर में विरोध। आप सब लोगों को पता है इस बिल के पास होने के बाद में हमारे भारत देश में इसका बहुत विरोध किया गया था। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में भी थे। शाहीन बाग में धरने पर बैठे भी थे कुछ लोग, आप सभी को पता है इस बात का। तो इस एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस एक्ट में इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म जो लोग हैं उन्हीं को ही सिर्फ इसमें नागरिकता दी जा रही है। इस्लाम धर्म वालों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के वे लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था, मतलब जो 2014 से पहले जो लोग भारत में आ चुके थे, वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो कि हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये अधिकार होगा कि वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस कानून के विरोधियों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। मतलब वो जो शाहीन बाग में जो लोग विरोध कर रहे थे वो इसी बात का विरोध कर रहे थे कि सिर्फ जो मुस्लिम जो धर्म है उसके मानने वालों को लिए ये बिल नहीं है, बल्कि ये बिल किन लोगों के लिए जो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो उन लोगों का विरोध इसी बात को लेके था कि सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। इसीलिए ये धार्मिक भेदभाव वाला कानून है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। फिर है CAA पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, तो वहाँ इसके लिए क्या फैसला लिया गया था कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी 59 याचिकाओं पर कोर्ट ने संज्ञान लिया।
कोर्ट ने नागरिकता कानून पर स्टे लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। मतलब कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस पर स्टे नहीं होगा, इस एक्ट को माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी। फिर है व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे और वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर है हैज कैब बिकम ए लॉ। कैब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल संसद में पास होकर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब कानून बन गया है। वाई डज द एक्ट लीव मुस्लिम्स आउट। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहाँ धर्म के नाम पर मुस्लिम उत्पीड़ित नहीं होते, इसीलिए उन्हें इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। मतलब गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि अफगानिस्तान है, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय है, ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर। पाकिस्तान है, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है। बांग्लादेश है, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य है। तो वहाँ के जो मुस्लिम हैं उन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जाता। उनका कहना ये था कि वहाँ पर जो हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म है, उन लोगों के साथ व्यवहार में जो है भेदभाव होता है। इसीलिए उन लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन्हें ये नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर है CAA से कौन लोग बाहर हैं। इस कानून से असम के आदिवासी इलाके और मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व नागालैंड को बाहर रखा गया है। क्या भारत की बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ प्रत्यावर्तन संधि है। प्रत्यावर्तन किसी को वापस भेजने या किसी को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने की प्रक्रिया है। एक बार जब सरकार अवैध प्रवासियों की राष्ट्रीयता निर्धारित करती है तो आदर्श रूप में उन्हें अपने मूल देश वापस भेजा जाना चाहिए। हालांकि भारत की बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऐसी कोई संधि नहीं है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी कौन है। वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोग या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले वो लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए हैं, वे सभी अवैध प्रवासी हैं। यानी कि किसी देश में जाने के लिए अपने पास एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, अपने पास वीज़ा होना चाहिए। हाँ, वीज़ा होना चाहिए। अगर वो उन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम उस देश में जाकर अवैध प्रवासी कहलाए जाते हैं। फिर है अगला, नए कानून के मुताबिक अवैध प्रवासी कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई जो दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी भारत में 2014 से पहले जो सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई जो आ चुके हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उनके अलावा वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोग या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले वो लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए हैं, वे सभी अवैध प्रवासी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी? उम्मीद है आप लोगों को CAA और कैब का जो संशोधन जो हुआ है वो समझ में आया होगा इस जानकारी के द्वारा। तो बहुत कन्फ्यूजन था कि ये क्या होता है, तो इसमें मैंने वही बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।